हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाल मनोविज्ञान और पेडागोजी की सभी पिछली वीडियो के पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और मनोविज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर बाकी सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज का प्रश्न नंबर एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियों, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। ये किस प्रकार की अधिगम लक्षण का प्रकार है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम में अशक्तता के। जब बच्चा लिखता है तो उसकी कॉपी के बैक पेज पर जो कलम या पेन के निशान रह जाते हैं, जो उभर कर आते हैं, वो गलतियां अधिगम अशक्तता के कारण होती हैं। वह लिखने में समायोजन नहीं कर पाता। अगला प्रश्न नंबर 2, अफेजिया किस अधिगम अशक्तता का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा संबंधी अशक्तता का। अगला प्रश्न नंबर 3, लिखने की अशक्तता किस अशक्तता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, डिस्ग्राफिया से। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी अक्षमता है और इसके अतिरिक्त शारीरिक दोषों से संबंधित अक्षमता है। अगला प्रश्न नंबर 4, शब्दों की वर्तनी संबंधी अशक्तता क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, शब्दों के अक्षरों को क्रम से नहीं लिखना। अगला प्रश्न नंबर 5, लड़की के स्थान पर लकड़ी का लिखा जाना कौन सी अशक्तता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शब्दों की वर्तनी संबंधी। अगला प्रश्न नंबर 6, गणित संबंधी दोष का नाम बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, डिसकैलेकुलिया। इसमें कैलेकुलिया यानी इससे आप अर्थ लगा सकते हैं कैलकुलेशन। तो गणना संबंधी या गणित संबंधी दोष का नाम डिसकैलेकुलिया है। अगला प्रश्न नंबर 7, अधिगम अक्षमता वाले बालकों की शिक्षा हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? जो बच्चे अधिगम अक्षमता को प्रकट करते हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर कर उनकी अक्षमता का निदान कर कर उपचार करना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 8, दिव्यांग बालकों के पारिवारिक वातावरण को सुधार कर कैसा व्यवहार अपनाना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सकारात्मक व्यवहार। अगला प्रश्न नंबर 9, ब्रेल लिपि की पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था किस श्रेणी या दिव्यांगता के बालकों हेतु की जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दृष्टि दोष से युक्त बालक। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुईस ब्रेल नामक व्यक्ति ने किया था। वो भी जन्म से अंधे थे। इसमें 6 उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेरकर
वर्णमाला को या अक्षरों को समझा जाता है। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों के लिए ब्रेल लिपि महत्वपूर्ण साधन है। अगला प्रश्न नंबर 10, किस दिव्यांग बालक के लिए कक्षा में ऐनक या चश्मे की व्यवस्था की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अर्ध अंध बालक के लिए। जो बच्चा देखने में अशक्त होता है या उसे कम दिखाई देता है तो उसके लिए चश्मा या ऐनक का उपयोग किया जाता है, उसकी व्यवस्था की जाती है। अंध बालक के लिए, जो बच्चा पूर्णतः अंधा होता है, उसके लिए चश्मे की व्यवस्था नहीं की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 11, अध्यापक के होठों को चलते हुए देखकर संवाद का अनुमान किस दिव्यांग वाला छात्र द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कम बहरे छात्र द्वारा। जो बच्चा कम बहरा होता है वो अध्यापक के होठों को पढ़ लेता है और धीरे धीरे सुनने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न नंबर 12, हकलाने वाले बालक में क्या क्या दोष पाए जाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। तुतलाना, धीरे बोलना और दोषपूर्ण वाणी। अगला प्रश्न नंबर 13, अस्पष्ट बोलना किस श्रेणी का दोष है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, वाणी दोष। अगला प्रश्न नंबर 14, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और प्रायः चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश 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 से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, डिसलेक्सिया, जो कि पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है। पठन संबंधी अक्षमता से संबंधित रोग डिसलेक्सिया है। अगला प्रश्न नंबर 15, रैंप क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सीढ़ी। अगला प्रश्न नंबर 16, पद चिन्ह से क्या आशय है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, किसी स्थान पर पैर की आकृति पद चिन्ह कहलाती है। अगला प्रश्न नंबर 17, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को किस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अन्य बालकों के समान। अगला प्रश्न नंबर 18, वर्तमान समय में निःशक्त बच्चों के लिए सरकार द्वारा कैसी शिक्षा का संचालन किया जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, समावेशी शिक्षा का। अगला प्रश्न नंबर 19, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश 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 कहलाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, डिस्प्रेक्सिया। अगला प्रश्न नंबर 20, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप प्रदर्शित करता है, उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अति कल्पना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जैविक मंदता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, बच्चों में कौन सा संकेत दृष्टिबाधिता की समस्या को सूचित नहीं करता? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दिशा निर्देशन के अनुसरण में समस्या। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पिछड़े बालक। थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe my channel.